हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो टुगेदर। माय नेम इज रवि और आज हम बात करने वाले हैं फेलियर की। फेलियर एक ऐसी चीज जिसे ऑलमोस्ट हम सब कभी ना कभी फेस करते हैं। अगर आपने इसे अब तक फेस नहीं किया तो शायद आप बहुत सेफ चल रहे हो लाइफ में। कभी कभी रिस्क ना लेना भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, और अगर आप इसे फेस कर रहे हो तो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि आप लाइफ के उस एस्पेक्ट को जान रहे हो विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। अब आपको पता लग रहा होगा कि कुछ चीजों का कोई इलाज नहीं होता। अगर हमें दौड़ना है तो हम गिरेंगे भी, और अगर हम गिरेंगे नहीं तो दौड़ना सीखेंगे कैसे। लेकिन आज फेलियर की बात क्यों? ये चैनल एनकरेज करने के लिए है, तो इसमें फेलियर की बात क्यों? क्योंकि मेरे भाई, जब तक हम फेलियर को नहीं समझेंगे तब तक हम ट्रू सेंस में सक्सेस को भी नहीं समझ सकते। होता क्या है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं फेलियर के बाद। मैं बाकियों की तरह ये नहीं कहूंगा कि आप दुखी मत हो, दुखी फील हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेलियर के बाद दुखी फील करना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम उस फेलियर के दुख से चिपक के बैठ जाते हैं, हम उसे सहन नहीं कर पाते। हम भागते हैं ऐसी सिचुएशन से जहां हमारे फेलियर की बात भी हो सकती है। कभी कभी घर वाले खुद सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स बोल देते हैं कि यार इस नालायक के तो बस की कुछ नहीं है। और दोस्तों का तो देखो काम ही है मजे लेना। आप आओगे, कोई ना कोई बोल देगा, हाँ भाई फुनसुक वांगड़ू, या एमबीए चाय वाला आ गया भाई, इससे चाय बनवाओ। लोग आपसे आपके मार्क्स पूछेंगे, आपसे आपकी रैंक पूछेंगे, जानते हुए कि अगला बंदा फेल हो गया है। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, उन सिचुएशन से निकलने की, एस्केप करने की कोशिश करते हैं। हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। लेकिन एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड के साथ क्या हम कुछ अच्छा कर सकते हैं भला? नहीं। देखो, हमें समझना होगा कि फेलियर एक नॉर्म है, एक्सेप्शन तो सक्सेस है। ज्यादातर लोग ज्यादातर दिन फेल ही होते हैं और किसी किसी दिन सक्सेसफुल हो जाते हैं। फेल होने के 100 तरीके हैं, पास होने का एक। तो मैं फेल नहीं हुआ, मैं एक स्टेप और करीब आ गया हूँ उस सही तरीके के। मुझे बस ट्राई करना है और वो सही तरीका ढूंढ लेना है। लोग बोलेंगे कि यार इससे नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, ये उनका माइंडसेट है, उनका बिलीफ है, मेरा नहीं। मुझे बस लगे रहना है। और अगर कोई हमसे पूछे कि यार तू फेल हो गया, तो एम्बेरस फील मत करो। आप उसकी आंख में आंख डाल के जवाब दो कि हाँ भाई मैं फेल हो गया, लेकिन इस बार इस चीज में फेल हुआ हूं, जिंदगी में फेल नहीं हुआ अभी। ये भरोसा रखना है अपने आप। अब सवाल ये उठता है कि इस फेलियर के चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। इसको हम 5 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, एक्सेप्ट फेलियर। देखो, सबसे पहला कदम जो हमें उठाना है वो है अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना कंप्लीटली। हमें किसी बंदे पे या किसी सिचुएशन पे ब्लेम नहीं डालना कि यार मैं तो बीमार हो गया था, मेरा तो यार ब्रेकअप हो गया था, यार मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं थे, यार मेरे को तो किसी ने ये चीज़ समझाई नहीं, या कुछ और। इसके बजाय अपने फेलियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। नो ब्लेम गेम। स्टेप 2, टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक लो सिचुएशन से। वॉरियर भी जब युद्ध करने जाते थे तो सूर्यास्त के बाद ब्रेक लेते थे। एक डिस्टेंस बनाओ अपनी प्रॉब्लम से। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, उस फेलियर की फीलिंग में होते हैं, तो हमारे इमोशंस बहुत हाई होते हैं और लॉजिक को टेक ओवर कर लेते हैं। इसलिए डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। आप कुछ भी करो, मूवी देख लो, वीडियो गेम खेल लो, दोस्तों से मिलने चले जाओ, कोई स्पोर्ट्स खेलने चले जाओ, या कुछ भी, बस ध्यान हटाओ अपना उस सिचुएशन से और कंफर्टेबल फील करो। द बेस्ट वे टू डील विथ फेलियर इज टू बी कंफर्टेबल विथ फेलियर। स्टेप 3, लॉजिकली एनालाइज फेलियर। देखो, जब ब्रेक लेने के बाद आपका दिमाग शांत हो जाए और आपको लगे कि हाँ यार अब मैं लॉजिकली सोच सकता हूँ रादर देन बीइंग इमोशनल, तब अपने फेलियर को एक नए एंगल से देखो। जितना पॉसिबल हो डीप डाउन जाके एनालाइज करो आपके फेलियर को फ्रॉम अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सोचूं कि यार रवि फेल क्यों हो गया। आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि मेरे फेलियर के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, मैंने कहाँ कहाँ और क्या क्या गलतियां की, मुझे कैसा लग रहा था, मैं किन इमोशन से गो थ्रू कर रहा था जब मैंने वो गलतियां की, और मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ या इससे क्या सीख सकता हूँ। What I can learn from those mistakes. Step 4, see failure as opportunity and make a fresh plan. देखो, फेलियर्स हमारे लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज होती हैं टू बी मोर स्मार्टर एंड मोर रेजिलियंट देन बिफोर। हमें एक स्टूडेंट की तरह बनना है। हम अपने फेलियर को एक कॉमा की तरह देखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम उसे एक फुल स्टॉप समझ लें फिर तो गेम ओवर है ना यार। हम अपने फेलियर को किस व्यू पॉइंट से देखते हैं ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और आर सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी दृष्टि ही हमारी सृष्टि बनाती है।
तो अपने फेलियर से सीखो, लर्न करो और स्ट्रेटेजाइज करो। पहले से एक डिटेल्ड और इम्प्रूव्ड प्लान डेवलप करो और देखो कि यार मैं क्या इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकता हूँ इसमें से, और लग जाओ हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने में। स्टेप 5, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। देखो, हमारा पर्पस लाइफ में सिर्फ कुछ अचीव करना नहीं होना चाहिए, उस चीज से मैं कैसे इंप्रूव हो रहा हूं, मैं क्या बन रहा हूं, वो होना चाहिए। वरना हम लगे रहेंगे उस एक दिन की खुशी के लिए जिस दिन हम उसे वो अचीव कर लेंगे। आप कभी महसूस करना, एक्सपीरियंस करना, आपको कोई चीज चाहिए थी, आपने मेहनत की, आपको वो मिल गई, हमें खुशी होती है, बट वो बहुत टेम्परेरी होती है और हम अगली चीज के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं अगर हमारा फोकस प्रोसेस पे रहेगा तो हर दिन मुझे वो खुशी देगा, बिकॉज आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ एवरी डे थ्रू दैट प्रोसेस। और वैसे भी हमारे हाथ में कर्म करना ही है, फल फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे मेरा काम है अपना थॉट प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करना, ताकि किसी की हेल्प हो सके या कोई एक भी इसे अप्लाई करके कुछ अच्छा कर सके। बट ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में क्या है, अपना बेस्ट देना। इसके अलावा सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर है। हाँ, बस हमें ये कॉन्फिडेंस रखना है दैट देयर माइट बी ऑब्स्टेकल्स इन माय वे, मे बी अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बट आई विल डेफिनेटली ओवरकम देम। एंड ट्रस्ट मी, कई हारों के बाद जब आपको जीत मिलती है ना, तो उसका मजा कई गुना ज्यादा होता है। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी और अब आप तैयार हो टू ट्राई अगेन एंड फेल अगेन एंड ट्राई अगेन। लड़ो अपनी बैटल, युद्ध करो अर्जुन। लेकिन युद्ध करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कराओ अपने अंगूठे से थोड़ी एक्सरसाइज। और अगर आप कुछ विश करते हो और अचीव करना चाहते हो तो मेरी वीडियो स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग को आप रेफर कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जय हिंद।